स्वागत करते हैं जीएस इनोवेशन सेंटर जमुई। 21 जुलाई का करंट अफेयर डेली एनालिसिस अब चलेगा इसी चैनल पर। तो आज 21 जुलाई का करंट अफेयर हम आपके समक्ष लेकर हाजिर हैं। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत किया है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, सशक्त महिला ऋण योजना की बात कर रही है, अर्थात महिलाओं के लिए चलाया गया ये योजना है। जाहिर है महिला के लिए जो योजना चलाया गया है, इसका मतलब ये है कि इस राज्य के द्वारा जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। और ये योजना चलाया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। और आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में अभी जो है हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए हैं, यहाँ का जो है सरकार बदल गई है। यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार आ गई है, कांग्रेस की सरकार। यहाँ का जो सीएम बने हैं उसका नाम है सुखविंदर सिंह संधू। सुखविंदर सिंह संधू, ये कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह संधू। इसके द्वारा जो है महिला ऋण योजना की शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्तिकरण करना। इसमें दोस्तों 3 तरीके का ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे कि इसमें कितना का ऋण है, तो 21,000, 51,000 और 1 लाख से प्लस, यानी कि 1,01,000 रुपये से अधिक जो है लोन उपलब्ध कराया जाएगा महिलाओं के लिए बिना कोई गारंटी के। अर्थात महिलाएं लोग जब लोन लेने के लिए जाएगी तो बिना इसके बदले में सुरक्षा लिए बगैर सरकार जो है इन लोगों को लोन प्रोवाइड कराने का काम करेगी। वो भी ब्याज दर की बात किया जाए तो 8.51% की दर से महिला लोग के जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत कर दी गई है। तो यह हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा कर दी गई है। अब और बात किया जाए हिमाचल प्रदेश की दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में जो है विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 68 है। लोकसभा सीटों की संख्या जो है 4 है। राज्यसभा सीटों की संख्या जो है 3 है, याद रखिएगा। वही बात किया जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना चल रही है, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सुमंगला योजना। क्या? सुमंगला योजना यहाँ पर चल रही है। और साथ में सुमंगला योजना के साथ में यहाँ पर एक और योजना महिलाओं के लिए चला गया है। उस योजना का नाम है भाग्यलक्ष्मी योजना। क्या नाम है? भाग्यलक्ष्मी योजना जो है चली जा रही है उत्तर प्रदेश के द्वारा। वही बात किया जाए हरियाणा का, तो महिला उद्यमी योजना। और ये ऐसी जो है ये हरियाणा सरकार में एक यहाँ पर एम्बुलेंस, पेड़ों के लिए एम्बुलेंस चलाया गया है। उस एम्बुलेंस का नाम है पुष्पा। क्या नाम है? पुष्पा है, याद रखेगा। बिहार की बात किया जाए योजना की, तो बिहार में जो योजना चल रही है जो वृद्धजन पेंशन योजना जो है बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया योजना है। और साथ में जल जीवन हरियाली योजना चलाया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए जल जीवन हरियाली योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। साथ में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार सरकार के पहल है और बिहार सरकार के द्वारा स्कीम चलाया जा रहा है। ठीक है ना। तो इसका आंसर दोस्तों हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
अभी हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों के हेलीकॉप्टर सहयोग, देखिए हेलीकॉप्टर सहयोग जो है के लिए भारत के साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही फिलहाल में अर्जेंटीना का रक्षा मंत्री हमारे भारत का दौरा किया है। भारत आया है, पूरी अपनी टीम के साथ आया था। कहाँ का? अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना का जो है रक्षा मंत्री, अर्जेंटीना का रक्षा मंत्री जो है हमारे भारत का दौरा किया है, जिसमें कि सशस्त्र बलों में हेलीकॉप्टर जो है के बारे में जो है पता लगाया है और देखने का काम किया है। यहाँ पर जो अर्जेंटीना का जो है रक्षा मंत्री आया, इन्होंने 2 जगह का दौरा किया है। तो कहाँ कहाँ का दौरा किया है? तो एक तो बेंगलुरु में, कहाँ पर? बेंगलुरु का दौरा किया है, और दूसरा जो है दिल्ली का दौरा किया है। दिल्ली का दौरा किया है। आप लोग को पता होनी चाहिए आजकल भारत जो है निर्यातक देश, यानी कि हथियारों के क्षेत्र में निर्यातक देश के रूप में उभर रही है। यही कारण है कि बेंगलुरु में सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर का जो है हेलीकॉप्टर यहाँ पर बनती है। यहाँ पर एक कंपनी काम करती है, इस कंपनी का नाम है हैल। क्या नाम है? हैल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है। इसका दौरा किया है यानी कि अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री, जिसमें कि बहुत ही हल्के जो है हल्के हेलीकॉप्टर के बारे में बात किया और इसे खरीदने की बात कही गई है बेंगलुरु के साथ। और हैल के साथ यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ जो है डील किया है। दूसरी बात, दिल्ली में जाके ब्रह्मोस को, क्या चीज़ को? ब्रह्मोस को जो है देखने का काम किया है। हो सकता है ये ब्रह्मोस भी परचेज कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? जो है अर्जेंटीना कर सकते हैं। अब भारत और अर्जेंटीना के साथ अच्छे संबंध है, अर्जेंटीना के साथ जो है अच्छे संबंध है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हैल की जो स्थापना हो गया 1940, 23 सितंबर 1940 को हैल की स्थापना हो जाती है। इसकी जो अध्यक्ष की बात किया जाए तो इसकी अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष इसका है अनंत कृष्णन। क्या नाम है? अनंत कृष्णन जो है इसकी जो है अध्यक्ष है, याद करिएगा। वही बात किया जाए आपका अर्जेंटीना का मंत्री का, रक्षा मंत्री की बात किया जाए तो जॉर्ज तयाना जो है यहाँ का रक्षा मंत्री है। यहाँ का रक्षा मंत्री जॉर्ज तयाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वही बात किया जाए आपका रक्षा मंत्री। तो भारत के साथ अच्छे संबंध है, इसका आंसर राइट हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। वही अमेरिका की बात किया जाए तो आप सभी को पता होगा अमेरिका की राजधानी तो ये है वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, ठीक है, डीसी है। इजराइल की बात किया जाए तो यरूशलेम इसका राजधानी है। जेरूसलम इसका राजधानी है। अर्जेंटीना की राजधानी की बात किया जाए, इसका राजधानी है ब्यूनस आयर्स। कहाँ है? ब्यूनस आयर्स इसका राजधानी है। फिलीपींस की बात किया जाए तो फिलीपींस की राजधानी मनीला, याद रखेगा, फिलीपींस की राजधानी मनीला। अब फिलीपींस ने हमारे साथ जो है ब्रह्मोस परचेज कर रहा है, याद रखेगा, ब्रह्मोस भारत से खरीद रहा है, ठीक है, फिलीपींस। तो इसका राजधानी क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? तो दिलीप ट्रॉफी की बात कर रहा है, तो हम दिलीप ट्रॉफी के बारे में आइए समझते हैं। तो दिलीप ट्रॉफी की बात किया जाए आपका, तो दिलीप ट्रॉफी सबसे पहले किस खेल से संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी जो है संबंधित है आपका क्रिकेट से। क्या चीज़ से? क्रिकेट से संबंधित है। वही बात किया जाए दिलीप ट्रॉफी का, तो शुरुआत कब हो गया? तो इसका 1961-62 में इसका शुरुआत हो गया था। 1961-62 में इसका शुरुआत हो गया। और कहाँ से शुरुआत हुआ? 1961-62 में इसका शुरुआत मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से हो गया था। और अभी जो फाइनल जो खिताब जो हुआ 2023 में साउथ जोन किसके बीच हुआ? साउथ जोन और वेस्ट जोन के बीच जो है भिड़ंत हुआ, जिसमें कि साउथ जोन 298 रन बनाया और वेस्ट जोन है 232 रन, 232 रन, सॉरी 232 नहीं है, 222 रन बना करके ऑल आउट हो गया, जिसमें साउथ जोन जो है 75 रनों से बड़ी जीत किया, 75 रनों से हराया है। किसको हराया है? तो वेस्ट जोन को हराने का काम किया है। अब 75 रनों से साउथ जोन जो है दिलीप ट्रॉफी को जीत लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा साउथ जोन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? साउथ जोन हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत बोलते कब हुआ आपका? शुरुआत 61 से 62 में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। बोलेगा कहाँ खेला गया? तो खेला गया है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम,
एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया। कहाँ पड़ता है ये? तो बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में खेला गया। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साउथ जोन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? भारत की सबसे बड़ी मूल्यवान यानी कि जिसकी ज़्यादा वैल्यू हो गई है उसी को ज़्यादा जो है मूल्यवान कहलाता है। तो ये मूल्यवान सबसे बड़ी कंपनी जो है अभी बन गई है, कौन सी सबसे बड़ी बोल रही है? तो सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है आपका रिलायंस। कौन बन गई है? रिलायंस। रिलायंस पहली सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है भारत की, याद रखेगा। ठीक है, तो रिलायंस, चलिए देखते हैं रिलायंस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिलायंस हो जाएगा। तो रिलायंस जो है भारत की सबसे बड़ी जो है मूल्यवान कंपनी बन गई है। भाई दूसरा का बात किया जाए, दूसरी कंपनी की बात किया जाए तो ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी HDFC बन गई है दूसरी। और तीसरी की बात किया जाए तो TCS को पछाड़ते हुए SDF दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, याद रखेगा, दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। वही बात किया जाए आपका बैंक में बात किया जाए तो बैंक में सबसे बड़े मूल्यवान बैंक कौन सा हो गया है जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू बढ़ गया है? तो ये HDFC को सबसे ज़्यादा हो गया है। और दूसरा जो है ICICI बैंक जो है दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर जो है बन गया है SBI। कौन बन गया? SBI बन गया। ICICI को पछाड़ते हुए HDFC बैंक जो है सबसे बड़ी मूल्यवान बैंक जो है बन गई है। ठीक है ना, वही बात किया जाए आपका ये सभी बैंक है, ये सभी जो है बैंक की बात किया जाए तो ये HDFC बैंक जो है एक प्राइवेट बैंक है। कैसा बैंक है? प्राइवेट बैंक है दोस्तों, प्राइवेट बैंक है। ICICI बात किया जाए तो भारत की कॉमर्शियल बैंक है। कैसा बैंक है? कॉमर्शियल बैंक है, याद रखिएगा, भारत की कॉमर्शियल, अर्थात इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है ना, वही बात किया जाए SBI का तो SBI को भारत की सबसे बड़ी वित्तीय जो है, भारत की सबसे बड़ी वित्तीय जो है बैंक कहा जाता है। क्या चीज़? SBI को कहा जाता है। ठीक है ना, SBI का जो है राष्ट्रीयकरण हो गया 1955 में हो गया था। कब हो गया था? 1955 में हो गया था। ठीक है ना, चलिए वही बात किया जाए आपका रिलायंस की तो रिलायंस जो है मुकेश अंबानी की कंपनी, किसकी है? मुकेश अंबानी की कंपनी है। वही बात किया जाए ICICI का तो ये भारत का कॉमर्शियल बैंक है जिसकी स्थापना 1994 में हो गई थी और इसका मुख्यालय बम्बई में। कहाँ पर है? बम्बई में। ठीक है ना, वही बात किया जाए आपका टाटा का तो टाटा का इसका स्थापना 1868 में हो गया था। अभी इसका जो है CEO यानी कि CEO है जो है उसे है रतन टाटा। कौन है? रतन टाटा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा B, रिलायंस इसका आंसर है जो कि भारत की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो LIC की बात किया जाए तो LIC का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। इसकी स्थापना जो हो गई है 1956 में इसकी स्थापना हो गई थी। इसको जो है इसको नियंत्रण करने का काम करता है LIC को IRDA, याद रखिएगा, कौन करता है? IRDA जो है इसका IRDA इसको कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रण करने का काम करता है, जिसे बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, IRDA, जिसे हम कहते हैं IRDA के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। और साथ साथ में इसकी देख रेख कौन करती है? तो इसकी देख रेख जो है भारत सरकार की जिम्मेदारी है। इसकी देख रेख भारत सरकार की जिम्मेदारी है। LIC जो है सबसे बड़ी वित्तीय कंपनी भी है। अब वित्तीय कंपनी के साथ साथ में ये दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था चलाती है। व्यवस्था यानी कि प्लान कह सकते हैं, प्लान लाने का काम करती है। और साथ साथ में LIC के द्वारा अन्य तरीके का, बहुत अलग अलग तरीके का पॉलिसी को लाया जाता है। इसमें जैसे कि आपको देखने को मिलेगा जीवन लाभ। क्या देखने को मिलेगा? जीवन लाभ देखने को मिलता है। न्यू इंडोमेंट प्लान देखने को मिलेगा। यूलिप प्लान इसी का भाग है दोस्तों। यूलिप प्लान देखने को मिलेगा। और साथ साथ में और भी अन्य तरीके का प्लान जो है LIC हर समय के लिए और अलग अलग जो है दिनों में लाया करती है। ये LIC बात किया जाए LIC का तो LIC के इसके पहले इसका जो है प्रबंध निदेशक कौन थे? तो पहले जो है इसका जो है सिद्धार्थ मोहंती। अभी कौन थे? सिद्धार्थ मोहंती थे, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है और अब सत्यपाल भानु को
निदेशक, प्रबंध निदेशक जो है LIC के द्वारा जो है बना दिया गया है सतपाल भानु को। तो डी इज द राइट आंसर, डी होगा। बाकी बात किया जाए दिनेश कुमार खारा का, तो दिनेश कुमार खारा का SBI का जो है निदेशक है, याद रखिएगा SBI का। PK श्रीवास्तव की बात किया जाए तो PK श्रीवास्तव जो यही क्वेश्चन अभी यानी कि फायर दरोगा, बिहार फायर दरोगा को 16 तारीख में क्वेश्चन में पूछा गया है। PK श्रीवास्तव कौन है? ये CBC के जो है कमीशन आयोग के ये चेयरमैन है, याद रखिएगा, निदेशक है। तो यानी कि CBC याद रखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो है ये जो है निदेशक है PK श्रीवास्तव। तो इसका आंसर हो जाएगा सतपाल भानु। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय क्रिकेट टीम के कौन खिलाड़ी 500वें मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बन गए? ये देखिए क्या दिया रहा है, 500वें मैच खेलने वाले कौन से भारतीय 10वें खिलाड़ी बन गए? तो देखिए 10वें की बात करने से सबसे पहले हम बात किया जाए पहले की, तो पहले कौन सा ऐसा खिलाड़ी थे जिन्होंने जो है 500 से अधिक मैच खेलने का काम किया? तो पहला जो मैच खेलने का काम किया इसका नाम है सचिन तेंदुलकर। क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर जो है सचिन तेंदुलकर जो है पहले ऐसे खिलाड़ी है जो 500 से अधिक मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे, जो कि ये इनका सर्वाधिक रिकॉर्ड दर्ज है 664 मैच। कितना है? 664 मैच जो है ये पहले खिलाड़ी बन गए। और अभी बात किया जाए 500 में जो है 10वें खिलाड़ी बन गए, 10वें खिलाड़ी। तो 10वें खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली जो है 500वें मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं, विराट कोहली। बात किया जाए 99 में कौन थे? तो राहुल द्रविड़। कौन थे? राहुल द्रविड़ जो है 509 मैच खेले थे। कितना? 509 मैच खेलने वाले 9वें खिलाड़ी राहुल द्रविड़ बन गया, जबकि 10वें खिलाड़ी विराट कोहली 500वें मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए थे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य ने ग्रामीण आवास विकास योजना की घोषणा किया है? देखिए ग्रामीण आवास विकास योजना की घोषणा कर दिया है, ये करने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़। देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है मंत्री है, CM है यानी कि मुख्यमंत्री है, उसका नाम है भूपेश कुमार बघेल। और आपको पता होना चाहिए ये कांग्रेस पार्टी से, किससे है? कांग्रेस पार्टी से जो है ये मंत्री है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार। वही बात किया जाए यहाँ का राज्यपाल का, तो यहाँ का राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र यहाँ का जो है हरिश्चंद्र जो है यहाँ का राज्यपाल है। वही बात किया जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख त्योहार है जिसका नाम है हरेली। क्या नाम है? हरेली जो है यहाँ का त्योहार है। और इसी जो है यानी कि भूपेश बघेल के द्वारा ग्रामीण विकास योजना जो है लाया गया है। किस लिए लाया गया है? तो यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, जिसके पास पक्के मकान नहीं है, जिसके पास कच्चे मकान है, उसको सुदृढ़ तरीके से पक्के मकान को दिलाने के लिए ये ग्रामीण विकास आवास विकास योजना लाया गया है। और साथ साथ में ऐसा ये कहा गया है कि 2011 में जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसको घर नहीं मिला, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है SECC के द्वारा, क्या नाम है? सोशिया इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस के आधार पर जो 2011 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसे रिजेक्ट कर दिया है, वो सभी को जो है एक पक्के मकान दिलाने के लिए भूपेश बघेल के द्वारा ग्रामीण आवास विकास योजना की जो है एक प्लान लाया, योजना लाने का काम किया, जिसमें 100 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। 100 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराना।
ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया? छत्तीसगढ़ के द्वारा। बिहार की बात किया जाए, बिहार के द्वारा भी बहुत सारे ऐसा बिहार में प्लान यानी कि योजना चल रहा है, जैसे कि वृद्धजन योजना चल रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चल रहा है, जल जीवन हरियाली चल रहा है, ये बिहार में चल रही है। भाई उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो ये कन्या योजना चल रही है, उसके बाद यहाँ पर सुमंगला योजना चल रही है, उसके बाद अभ्युदय योजना चल रहा है फ्री कोचिंग संस्थान के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश में ये सभी योजना चलाने का काम कर रहा है। वही बात किया जाए उत्तराखंड में तो बादशाला योजना, क्या चीज़? बादशाला योजना, बादशाला योजना चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? उत्तराखंड में चल रहा है। ये सभी योजना जो है उत्तराखंड में, ये योजना जो है उत्तराखंड में चलने का काम कर रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, याद रखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। इनमें से किसे भारतीय तट रक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ये देखिए 25वें महानिदेशक के रूप में बोल रहा है, तो किसका? तो कोस्ट गार्ड का। दोस्तों कोस्ट गार्ड का जो है 25वें जो है निदेशक के रूप में बनाया गया, जिसका नाम है राकेश पाल। क्या नाम है? राकेश पाल है। इसके पहले जो हुआ करते थे जिसका नाम था BS पठानिया। क्या नाम है? BS पठानिया। बात किया जाए आपका राकेश पाल का, तो राकेश पाल जो है ये इन्हें जो है राष्ट्रपति के द्वारा पदक दिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा 2018 में पदक जो है इसे प्राप्त है। राष्ट्रपति के द्वारा 2018 में पदक जो है, राष्ट्रपति पदक जो है इसे तटरक्षक पदक, क्या? तटरक्षक पदक इसे राष्ट्रपति के द्वारा इसे मिला हुआ है। वही बात किया जाए 2013 में भी इसे एक तटरक्षक पदक जो है जीतने का गौरव प्राप्त है। तो ये जो है इसका निदेशक बना दिया गया है राकेश कुमार पाल को। BS पठानिया इसके पहले थे। के पाठक तो क्रांतिकारी आदमी, आपको पता ही है कि टीचर को बिहार में क्या हाल हुआ है। मनोज यादव आरपीएफ का महानिदेशक जो है ये है आपका मनोज यादव है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये सभी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से GS इनोवेशन सेंटर हर दिन पर डे हर दिन का करंट अफेयर एनालिसिस आपके सामने लेकर के आया जाएगा। और आप लोग को बढ़िया लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।